ओम शांति। 5 जून 2026 की साकार मूल्य से होमवर्क। आज के मूल्य से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए अपनी चेकिंग करनी है कि मेरी आत्मा से रूहानियत की खुशबू, गुणों की खुशबू चारों ओर फैल रही है और मैं आत्मा भविष्य ऊंच पद की अधिकारी अर्थात माला का दाना बनने लायक बनी हूँ। तो आज की मूल्य से ये चेकिंग करेंगे और पुरुषार्थ करेंगे। तो लक्ष्य रखते हैं विष्णु की माला का दाना बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं रूहानी सेवाधारी हूँ, अंतर्मुखी हूँ, एक बाप की याद से स्वयं में समाने की शक्ति और सामना करने की शक्ति धारण कर इस शक्तिशाली स्थिति से पुराने संस्कारों को समा कर और अपने हर कर्म के द्वारा मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा रूहानी सेवा करते रहेंगे तो बाबा से रूहानी सेवाधारी का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि माया जीत होंगे और हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेंगे, नॉलेजफुल होंगे, शक्तिशाली होंगे। तो आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। डबल लाइट स्थिति की विशेषता क्या होती है। डबल लाइट स्थिति अर्थात स्वरूप भी लाइट और स्थिति भी लाइट। जब आत्मा के अंदर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो, ना संकल्प का, ना स्वभाव का, ना संस्कार का, ना संबंध का, हर प्रकार से हल्कापन महसूस करती है, तो आत्मा बंधन मुक्त होती जाती है। बंधन मुक्त होने से लाइट स्थिति और लाइट स्वरूप से सर्व की प्रिय हो जाती है, सर्व से न्यारी रहती है और बाबा के साथ विश्व सेवा कर सकती है। तो डबल लाइट स्थिति ही हमें संपूर्ण बनाने में मदद करती है। तो इस तरह और भी विशेषताएं हैं, तो इसका आज मनन चिंतन करेंगे। आज हम पुरुषार्थ करते हैं कि पावन बनना है। पहले है धारणा। वातावरण को शक्तिशाली बनाने के लिए छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाना, अर्थात राई का पहाड़ नहीं बनाना। दूसरी धारणा, अपने को अच्छा फूल बनाना है, क्योंकि अच्छा फूल वो होता है जिसका योग लगता है तो वो खुशबू फैलाता है। अपने को हर्षित मुख रखना है, क्योंकि हर्षित मुख होंगे, खुश नसीब होंगे तो दूसरों के जीवन को भी जीना, दूसरों को भी जीना सिखा सकते हैं। फिर है अपने स्वभाव को सरल बनाना है, स्थिति को लाइट बनाना है। तब हम सरल स्वभाव और लाइट स्थिति के द्वारा दूसरी आत्माओं को उमंग उत्साह दे सकते हैं। फिर है निश्चय बुद्धि बनना है। अगर निश्चय बुद्धि होंगे तो बाबा ने कहा ज्ञान की धारणा भी होंगी, बाप से मिलने भी आएंगे और निश्चय बुद्धि वाली आत्मा सेवा भी करेगी, बाप से पूरा वर्षा भी लेंगे। इसमें हार्ट फेल नहीं होना है, पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। इसके साथ है दूसरी विधि है निर्विकारी बनना। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। रहना तो गृहस्थ में है लेकिन कमल फूल समान रहना है, अर्थात कर्म क्षेत्र में कर्म करते समय कमल के समान न्यारे रहना है और स्थिति से लाइट रहना है, तो पूरा वर्षा ले सकते हैं। कुमार कुमारियों के प्रति बाबा ने बोला निर्बंधन। कुमार कुमारियों को निर्बंधन बनना है ही निर्बंधन, जानबूझ के बंधन में नहीं फंसना है, बाल ब्रह्मचारी बन करके रहना है। फिर शिक्षा, कुमार कुमारियों के प्रति शिक्षा ये दी निर्विकारी बनने के लिए बुद्धि में रहे, हम स्वर्ग नई दुनिया में जा रहे हैं, पुरुषार्थ भी करना है और प्रजा भी बनानी है। कुमारियों को पढ़ाई में भी बिजी रहना है और सेवा भी करनी है, ज्ञान में मजबूत भी रहना है। तो तभी ही बाबा कहते हैं प्रीत बुद्धि रहेंगे, श्रीमत पर चल सकेंगे और माला में पिरो सकेंगे। फिर है रिफ्लेक्शन। अपनी रिफ्लेक्शन करनी है, मैं सदा खुशबू देता हूँ, मैं किंग फ्लावर हूँ, बंधनों से मुक्त हो सर्विस करता हूँ, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य होता है, मेरी कहीं बुद्धि भटकती तो नहीं है। तब बाबा के साथ मेरा योग रहता है। तो इस तरह अपने अंदर रिफ्लेक्शन करते रहना है। फिर है वैराग्य। तो बाबा ने वैराग्य दिलाया, ये छीछी पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। फिर बाबा ने कहा पुराना मकान टूटना है,
तुझे पुरानी दुनिया से वैराग्य रखना है। जब तुम्हारा पुरानी दुनिया से वैराग्य होगा तब तुम मेरे साथ चल सकेंगे। इसके लिए स्मृतियों को बाबा ने मर्ज कराया। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल टूट जाने चाहिए। दूसरी बात बताई, अब बाप के साथ हम घर जा रहे हैं। ये स्मृति में रहे तो रावण राज्य से किनारा करना है। बुद्धि से जरा भी किसी प्रकार की लेस नहीं आनी चाहिए। तीसरा बताया, ज्ञान बुद्धि में रहे। ज्ञान से ही वैराग्य आता है कि हम पांडवों की विजय होती है, हम विष्णु की माला का दाना बनते हैं। और इसके साथ ड्रामा की नॉलेज बुद्धि में रहे कि इस समय ड्रामा के अनुसार विघ्न तो पड़ेंगे ही, क्योंकि रावण की राजाई छिन रही है। इस समय हम बाप की याद से पवित्र बन विजय प्राप्त करेंगे। ड्रामा की राज को बुद्धि में रखेंगे। तो ये निर्विकारी बनने के टिप्स बताए। उसके बाद है याद। बाबा ने कहा माम एकम याद करो। याद से होने वाली प्राप्तियों को बुद्धि में रखो। ये बाप की याद करने से वर्षे की भी याद रहेगी, और बाप की याद वर्षे की याद से आत्मा सतु प्रधान बन जाएगी, खाद निकल जाएगी। जितना योग होगा उतना ही खुशबू फैलाएगी। और इसकी विधि है पहचान। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा निराकार हूँ, मैं आत्मा मुसाफिर हूँ, स्थायी जीव आत्मा कहलाती हूँ, 84 जन्म लेती हूँ। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही की चढ़ती कला उतरती कला होती है। तो इस तरह अपने को आत्मा समझना है और अपने को मुसाफिर समझना है। तो बाप भी मुसाफिर है, उनकी अस्थाई जीवात्मा है, टेम्परेरी शरीर का लोन लेते हैं, सदा गोरे हैं, एवर प्योर है, और सरब के पिता है, शांति धाम वासी है, रावण राज्य में आते हैं। तो इस तरह यथार्थ पहचान से बाप की याद से आत्मा को पावन बनाना है। अपने को आत्मा निश्चय करते रहेंगे तो याद रहेगी। संबंधों से याद करना है, शिव बाबा की हम संतान है, ये ईश्वरीय फैमिली है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहने हैं। भाई बहनों की पलटन है, बहुत सारे हैं। इस समय बाप का बनते हैं तो श्राप से हमें मुक्त करते हैं, दुख से छुड़ाते हैं, सुख का वर्षा देते हैं, चढ़ती कला में हम जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद के वर्षे की हम प्राप्ति करते हैं। फिर है टीचर, ज्ञान का सागर है, और वो दूर देश से आया है और हमें राजयोग सिखलाते हैं, हमें समझदार बनाते हैं, ज्ञान की समझ देते हैं, और मन मना भव मध्य जीव भव का ज्ञान देते हैं। 84 जन्म लेने वाले ही इस ज्ञान की धारणा करते हैं। इस ज्ञान से ही चढ़ती कला होती है। जब तक आत्मा सतो प्रधान नहीं बनती तब तक समझ देते ही रहते हैं, और सतगुरु आकर पावन बनाते हैं, सदगति करते हैं, दूर देश का मुसाफिर है, पावन बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। बागवान गार्डन ऑफ अल्लाह की स्थापना करते हैं, और इसमें अच्छे अच्छे फूलों को देखकर खुश होते हैं जो किंग फ्लावर है। और बाबा ने कहा कल्प पहले वाले फूल अभी फिर से बाबा से मिलते हैं। फिर है रूहानी चुंबक। रूहानी चुंबक को तभी कशिश होंगी जब आत्मा रूपी सुई से जंक उतरेगी। जितनी जंक उतरती जाएगी उतना ही योग लगता जाएगा और चुंबक खींचती जाएगी। इसके बाद है चक्र। हम सूर्यवंशी थे, आदि में 16 कला संपूर्ण थे। भारत स्वर्ग था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मध्य में लड़ाई, बंधन, तमो प्रधान, दिल शिकस्त, ना उम्मीद और रावण संप्रदाय। अंत में बाबा आकर रावण राज्य से किनारा कराते हैं, श्राप से मिटाते हैं और वर्षे का अधिकारी बनाते हैं। सेवा 16,108 पटरानियां क्यों कृष्ण की बताइए, उसका राज बताना है। द्रौपदी एक नहीं है, सभी आत्माएं द्रौपदी है। पहाड़ों पर पांडव गल मरे, इसका राज समझाना है। पांडवों ने खेल में राजाई को गवाया, वो कौन सा खेल है। अविनाशी भारत खंड है, परलय नहीं होती, बाप का परिचय देना है। ओम शांति।